हेलो दोस्तों, मैं अमित लाल एक बार फिर से आप सबके सामने लेके आया हूं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 फॉर मैकेनिकल। हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और ये सारा क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आ चुका है, आपके जेई एग्जाम में। पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर। तो भैया सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन लिखता है ऑप्शन ए 0, 1, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी काइनेमेटिक चेन का क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भैया वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी बीच अगर वो 0 से क्या हो जाए, नीचे चला जाए, यानी कि भैया वो नेगेटिव हो जाए, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम क्या हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि उस मैकेनिज्म का क्या नाम हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे भैया वो होगा 0। अगर यहां पूछ देता सुपर स्ट्रक्चर तो क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्लीयरेंस रेशियो क्या है। क्लीयरेंस रेशियो ऑप्शन बोल रहा है कि स्वैप वॉल्यूम बाय क्लीयरेंस वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम बाय स्वैप वॉल्यूम, या पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम बाय स्वैप वॉल्यूम, या चौथा ऑप्शन है क्लीयरेंस वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। तो देख लेते हैं क्या है। जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये है एस्टिमेटिक डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इस डायग्राम में आप देखो, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। किसका है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। तो आप देख लो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीयरेंस वॉल्यूम का, स्वैप वॉल्यूम का और क्लीयरेंस रेशियो का। तो क्लीयरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो लिखता है इट इज द वॉल्यूम विच इज रिमेन इन द सिलेंडर इवन आफ्टर द पिस्टन रीच द टॉप डेड सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि जब सिलेंडर का जो पिस्टन है वो कहां तक चला जाए, टॉप डेड सेंटर तक जाने के बाद जो रिमेन जो आपका वॉल्यूम बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम। जनरली इसे हम लोग डिनोट करते हैं बीसी से। स्वैप वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो स्वैप वॉल्यूम जितना सिलेंडर में पिस्टन क्या क्या होगा, मूव किया होगा बीडीसी से टीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जो ट्रेवल किया होगा जिस वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, आपका स्वैप वॉल्यूम कहलाएगा। लिख भी रहा है कि द पिस्टन इन द सिलेंडर और द वॉल्यूम थ्रू विच पिस्टन ट्रेवल। जनरली स्वैप वॉल्यूम को हम लोग किससे लिखते हैं, जनरली वीएस से लिखते हैं। तो भैया मोरल ऑफ द क्वेश्चन आपका जो था क्लीयरेंस रेशियो, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्लीयरेंस वॉल्यूम टू द स्वैप वॉल्यूम, यानी कि आप वीसी बाय वीएस लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था कि क्लीयरेंस रेशियो इज अ, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लीयरेंस वॉल्यूम बाय स्वैप वॉल्यूम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द सब्लिमेशन, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन कर्व फॉर ए प्योर सब्सटेंस मीट, कह रहा है कि पीटी डायग्राम में किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो कर्व है, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन और फ्यूजन कहां पे मिलता है। आपसे ऑप्शन दिया है कि वह ट्रिपल पॉइंट पे मिलता है, 0 पॉइंट पे मिलता है, मोनो पॉइंट पे मिलता है, या डबल पॉइंट पे मिलता है, आपको ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है प्रेशर एंड पीटी डायग्राम का, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सब्लिमेशन दिख रहा है, यहाँ पे वेपराइजेशन, और ये मेल्टिंग का दो हम लोग ने डायग्राम बनाया है, ठीक है, फ्यूजन का। लिखता है कि इच सिंगल फेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज सेपरेटेड बाय सैचुरेशन लाइन। कहने का मतलब है कि जब हम सब्लिमेशन लाइन का बात करें, तो देखो भैया सब्लिमेशन लाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो सब्लिमेशन जो लाइन है वो सेपरेट किससे हो रहा है, सॉलिड और वेपर रीजन से। देख लो, इधर आपका सॉलिड रीजन है और इधर आपका क्या है, वेपर रीजन है। उसी प्रकार अगर वेपराइजेशन लाइन को देखें, दिस वन इज वेपराइजेशन लाइन, तो ये किससे किससे सेपरेट हो रहा है, तो लिक्विड एंड वेपर से। ओके, ये जो सेपरेट हो रहा है किससे हो रहा है, लिक्विड एंड वेपर से। उसी प्रकार अगर फ्यूजन लाइन का बात करें तो ये सेपरेट किससे हो रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड रीजन से। तो दिस वन इज फ्यूजन लाइन, सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्लिमेशन जो कर्व है और ये फ्यूजन जो कर्व है और ये जो वेपराइजेशन जो कर्व है, 21 पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो ट्रिपल पॉइंट पे मीट हो रहा है। इसमें कुछ दो बातें और मैं आपको बता दूं कि आप जो ये सब्लिमेशन कर्व देख रहे हो, दिस वन इज सब्लिमेशन कर्व, दिस वन इज वेपराइजेशन कर्व, सभी सब्सटेंस के लिए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि अगर हम बात करें फ्यूजन कर्व, तो मे बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ सब्सटेंस, जनरली जितने भी मोस्ट ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव स्लोप बनाते हैं। बट एक केस है वाटर का एक्सेप्शन,
एक ही केस है जो स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व ऑफ वाटर इज क्या बनता है इसका नेगेटिव। तो ये आप देख रहे हो, ये जो कर्व दिख रहा है ना ये वाटर का, ये कैसा है नेगेटिव है। और जनरली मोस्ट ऑफ सब्सटेंस जो भी कर्व बनता है उसका कैसा बनता है, स्लोप बनता है वो पॉजिटिव बनता है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फ्लूइड मास इज मूविंग इन ए कर्व पाथ, कोई भी मास जो है वो किसी कर्व पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क। जहां पे अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ हम एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं, यानी कि हम वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, मिक्स फ्लो एंड रोटेटिंग फ्लो। हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट। तो वॉर्टेक्स फ्लो पहले किसको कहते हैं, तो अगर हम बात करें वॉर्टेक्स फ्लो का, तो हम लोग लिखता है कि यहाँ पे कि व्हेन ए सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड रोटेट अबाउट ए पार्टिकुलर एक्सिस ड्यू टू सम नेचुरल इफेक्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल एजेंसी भी हो सकता है, तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो। जनरली हम लोग पढ़ेंगे, अगर नेचुरल का बात करें तो फ्री वॉर्टेक्स, अगर कुछ सम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं जैसा कि अभी क्वेश्चन में पूछा है, तो उसे आप क्या कहोगे, फोर्स वॉर्टेक्स कहोगे। तो ये दोनों के बारे में यहाँ डिस्कस किया, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। कह रहा है कि उस रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी बताइए जो एक फ्लूइड लेयर के ऊपर दूसरे फ्लूइड लेयर का बीच जो प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बोल रहा है फ्लूइडिटी होगा, विस्कोसिटी आप कहोगे, स्पेसिफिक वेट क्या होगा, या टर्बिडिटी कहोगे। जनरली अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लो गंगा जी में पानी कैसे फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर होता है। तो आप देखते हो कि गंगा जी का जो सबसे ऊपर का जो पानी का जो लेयर होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट फ्लो करता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पानी का फ्लो क्या होता है, धीरे धीरे रुकता है, क्योंकि एक लेयर बाय लेयर जब होता है तो एक प्रॉपर्टी ऑफर पीछे की ओर रेसिस्ट करता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का ही नाम है विस्कोसिटी। जैसे आप कंपेयर कर लो, जमीन पे आप जो तेल होता है, तेल को गिराओ और एक तरफ पानी को गिराओ, तो आप दोनों का जो मूवमेंट को जब टेस्ट करोगे या जांच करोगे तो देखोगे कि जो तेल का जो फ्लो है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, जबकि पानी का जो फ्लो है वो काफी फास्ट हो रहा है उससे कंपेयर में। यानी कि जो उन दोनों के बीच, सॉलिड और फ्लूइड के बीच जो रेसिस्ट का काम कर रहा है, ऑयल में ज्यादा हो रहा है जबकि पानी में कम हो रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि विस्कोसिटी आखिर हम लोग कहते हैं किसको है। तो लिखता है कि व्हेन ए फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ए सॉलिड, या तो सॉलिड पे भी रिलेटिव आप मूव कर सकते हो, या टू फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर एंड द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू मोशन, दैट इज फ्लूइडिटी कहोगे, या उसे आप क्या कहोगे, विस्कोसिटी कहोगे। जनरली विस्कोसिटी हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं, एक डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, ठीक है, और जिसका यूनिट आपका होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड भी आप कह सकते हो। जनरली सीजीएस में हम इसको क्वाइस बोलते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है 0.1 पास्कल सेकेंड का। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी होता है। जनरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डायमेंशन का बात करें एल स्क्वायर टी माइनस 1, या यूनिट का बात करें स्टॉक, और 1 स्टॉक इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो और ऑप्शन अगर देख लें, एक पूछा था आपसे फ्लूइडिटी क्या है, तो फ्लूइडिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली, इजी वे में जो फ्लो हो जाए वो आपका क्या फ्लूइडिटी है। स्पेसिफिक वेट, जनरली एक फॉर्मूला याद रखो कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जनरली स्पेसिफिक वेट को ओमेगा से लिखते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट को आप जनरली किससे डिनोट करते हो, mg से, बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया भैया, तो मास ऑफ वॉल्यूम हो गया डेंसिटी एंड रोजी, सो ओमेगा इज इक्वल टू रोजी। याद करने के लिए याद रखो कि रोजी नाम की जो लड़की है उसका वेट कैसा है, स्पेसिफिक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं टर्बिडिटी। तो भाई टर्बिडिटी क्या है, द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी इज ए की टेस्ट ऑफ वाटर क्वांटिटी। या आप बात करो टर्बिडिटी क्या है, तो टर्बिडिटी इज क्लाउडीनेस है, या हैजीनेस जो दिखता नहीं है अपने आपकी आंखों से दिखता नहीं है, इनविजिबल और
टू द नेकेड आई। आप बात कर सकते हो या स्मोकिंग है, क्या आप इसे देख सकते हो? तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? टर्बिडिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रॉपर्टी कैसा है? विस्कोसिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे मैं अपने बातों को, शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद,